Welcome to everyone. This YouTube channel in lecture series of control system. Let me introduce myself, Ravi Pratap Singh. Today we discuss most important topic for point of view, GATE exam and ESC exam. So start the topic stability. Stability that means कि ability to stable. ठीक है. स्टेबल इसका टर्म्स देखते हैं. लेट्स सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. ठीक. ये पेंडुलम है. ठीक है. इसको इसमें सडन फोर्स लगाया. फोर्स लगाते ही ये मोमेंट शुरू कर दिया. ठीक है. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये फिर से इसी पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है. इनिशियल स्टेट है. आफ्टर सम टाइम ये आफ्टर डिस्टर्बेंस स्टेट, आफ्टर डिस्टर्बेंस. सो हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम है उस पे अगर फोर्स लगाया जाए और क्विकली वो आफ्टर सम टाइम वो अपने जो स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट है, उसमें आ जाए तो वो स्टेबल होगा सिस्टम. ठीक है. व्हेन अ सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम ओरिजिनल state to original state and come back to original state then it said to be stable. ठीक है. बट हर कंट्रोल सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम में हम एलटीआई सिस्टम की बात करते हैं. ठीक है. एलटीआई सिस्टम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात करते हैं. तो हाउ वी डिफाइन स्टेबिलिटी अंडर एलटीआई सिस्टम और हाउ वी डिफाइन स्टेबिलिटी फॉर एलटीआई सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम. दैट मीन्स कि if system produces bounded output for
every bounded input. Then it said to be stable system. ठीक है, यहाँ पे टर्म्स आया है बाउंडेड आउटपुट एंड बाउंडेड इनपुट. ठीक है, बाउंडेड आउटपुट एंड बाउंडेड इनपुट. बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन एक सिंपल एक और एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेबिलिटी. ओके, तो एक सपोज एक कार है. ठीक है, एक सिस्टम है, हम ले लेते हैं सिस्टम है. ठीक है, सिस्टम है, इसमें ये इनपुट दिया, आउटपुट है. ठीक है, इनपुट सपोज ये सिस्टम क्या है, कार है. ठीक है, कार भी एक सिस्टम ही है. तो इनपुट क्या दिया, हम स्पीड क्या होता है, आउटपुट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो दैट मीन्स स्पीड होता है. इनपुट क्या है, एक्सेलरेशन दे रहे हैं, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, आउटपुट स्पीड इंक्रीज होती जाएगी. जैसे ही अगर हम एक्सेलरेटर और मोर करेंगे, स्पीड और बढ़ती जाएगी. तो एक आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि अगर हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन हमने बहुत ज्यादा दे दिया, स्पीड बहुत ज्यादा होगी जो अनकंट्रोल्ड होगी, तो हम यहाँ पे अनकंट्रोल्ड. ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, अनकंट्रोल्ड, एंड दैट मीन्स समथिंग हैपेंस एज एक्सीडेंट फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड. ठीक है, कंट्रोल स्पीड हो, अगर हम एक्सेलरेशन कंट्रोल्ड मैनर में करें दे, तो स्पीड हम अगर कंट्रोल्ड मैनर में एक्सेलरेट करें तो स्पीड कंट्रोल्ड होगी. बट अनकंट्रोल्ड दैट मीन्स अनबाउंडेड होगी, तो अनबाउंडेड तो अनबाउंडेड हो जाएगा. ठीक है, अगर बाउंडेड रहेगा तो बाउंडेड आउट. ठीक है, दैट अगर बाउंडेड इनपुट है और बाउंडेड आउटपुट, दैट मीन्स स्टेबल. ठीक है, तो यहाँ पे बाउंडेड का क्या मतलब है. ठीक है, टर्म समझते हैं बाउंडेड. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ठीक है, बाउंडेड का टर्म. ठीक है, बाउंडेड दैट मीन्स की हैव फाइनाइट वैल्यू, और सिग्नल हैव फाइनाइट हाइट. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, बाउंडेड इनपुट स्टेबल बाउंडेड आउट. ठीक है, ये कंडीशन. अब सपोज एक बाउंडेड सिग्नल्स की बात करते हैं. ठीक है, सिग्नल्स एक दो एग्जांपल से समझते हैं बाउंडेड सिग्नल्स कैसे होते हैं. ठीक है, एग्जांपल्स. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं यूनिट स्टेप. ठीक है, यूनिट स्टेप की बात करते हैं.
ठीक है। यूनिट स्टेप में क्या है, ये टी है और ये यू टी, ठीक है। तो अगर विथ ऑल टाइम, ठीक है, अगर देखें तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, ये हाइट क्या है, हाइट नोन है, एक फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट, ये ऐसे नहीं हो रही कि इंक्रीज होती है, ये एक फाइनाइट है फॉर टी, ठीक है। तो यू टी फाइनाइट फॉर ऑल टी, ठीक है, दैट मीन्स कि ये बाउंडेड सिग्नल्स हैं, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि रैंप इनपुट, ठीक है, रैंप सिग्नल की बात करते हैं। तो रैंप सिग्नल देखते हैं, बाउंडेड सिग्नल है या अनबाउंडेड सिग्नल, ठीक है। लेट की विथ टाइम टी, ठीक है, विथ टाइम टी अगर बात करें तो क्या होगा, ये जो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इन विथ टाइम टू टाइम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। आर टी टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट हाइट, एच टी टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनफाइनाइट हाइट, ठीक है, दैट इज अन अनबाउंडेड सिग्नल, ठीक है। ये क्या है, फाइनाइट हाइट इट इज बाउंडेड, बाउंडेड सिग्नल, ठीक है। So if system produces bounded output for every bounded input, then it's said to be stable. Okay. होपफुली कि ये टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड टर्म की बात करते हैं, एक और, अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल, अनस्टेबल दैट मीन्स बाउंडेड input produces अनबाउंडेड, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, कि जो भी हमें इनपुट हमेशा बाउंडेड देना है, ठीक है। तो सिस्टम क्या हो सकता है, सिग्नल क्या होंगे, यहां से हम सिग्नल की बात करें तो सिग्नल क्या हो सकते हैं, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, ठीक है। सिस्टम क्या होंगे,
स्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल होगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? बी बो, ठीक है। बाउंडेड इनपुट, दैट मीन्स टर्म, ये टर्म हो गया। आउटपुट, ठीक है। इसमें बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट, अनबाउंडेड आउटपुट। अब हम थियोरेटिकली देख लिया कि फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जो भी है कि बाउंडेड इनपुट सिग्नल होने चाहिए, बाउंडेड आउटपुट। तो यहाँ पे बाउंडेड आउटपुट का जो भी मैथमेटिकल है उसको हम मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है। तो हम मैथमेटिकल मॉडल की तरफ चलते हैं, मैथमेटिकल डिफिनीशन की तरफ, कि ये जो भी हम बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की बात कर रहे हैं, उसमें बाउंडेड आउटपुट दैट मीन्स क्या है, ठीक है। हाउ टू स्टेबल, ये कंडीशंस, ठीक है, क्या से सेटिस्फाई वो मैथमेटिकली देखेंगे कैसे सेटिस्फाई कर। तो सपोज एक सिस्टम है, ठीक है, एच टी आर टी यू टी, ठीक है। ये जस्ट इम्पल्स रेस्पॉन्स है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं, ठीक है। आउटपुट क्या होगा, सी टी क्या होगा? अगर हम आउटपुट की बात करें तो सी टी क्या होगा? सी टी इक्वल टू आर टी कन्वोल्यूजन एच टी, एच कन्वोल्यूजन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कन्वोल्यूजन की प्रॉपर्टी? सी टी इक्वल टू, टाइम फ्रेम ले रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, आर टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ, लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? सपोज फर्दर सी टी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच टाउ आर टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इनपुट क्या है, नोट इनपुट इज बाउंडेड, that is mod of RT less than A for all time t, ठीक है। यहाँ A क्या है? A मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू, ठीक है।
ये मैक्सिमम फाइनाइट वैल्यू, दैट मीन्स कि जो हम इनपुट ले रहे हैं वो फाइनाइट हाइट तक या फाइनाइट नोन वैल्यू होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट वैल्यू लेंगे तो अनबाउंडेड होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बाउंडेड इनपुट, ठीक है, बाउंडेड इनपुट की बात हुई है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ct इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट h टाउ r t माइनस टाउ d टाउ, ठीक है। लेट एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सपोज कि मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड से दिखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ, जैसे ये मैग्नीट्यूड 1 माइनस 2, ठीक है, कितना होगा? ऑलवेज इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1, ठीक है। अगर यही इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ -2, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम करें तो कितना आएगा? 3। तो ये क्या है? सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या हो गया? सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है ये? ये मैग्नीट्यूड ऑफ सम है। ये टर्म्स, ये टर्म्स क्या हो गया? सम ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम always less or equal to sum of magnitude, ओके। सो इसको अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में करें तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीग्रेशन will always less or equal to integration of magnitude, ठीक है। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे है। इस टर्म्स को आप समझिएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब फर्दर अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ct इक्वल टू ये मॉड ऑफ ct है, ठीक है, मॉड हमने लिया, मॉड ऑफ ct, सॉरी। यहाँ पे फर्दर क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ct इक्वल टू लेस या इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ h टाउ r t माइनस टाउ, ठीक है, डी टाउ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है,
ऑलवेज लेस इक्वल टू mod of h tau mod of r e माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आर टी एच आर टी इक्वल टू लेस या इक्वल टू, हमने एक ही बात की है, लेस या इक्वल टू फॉर विच वैल्यू ऑलवेज लेस देन इनफाइनाइट। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, सो इसको क्या लिख सकते हैं, सी टी mod of ct will be finite। ठीक है, if टर्म माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये क्या हो गया, फाइनाइट है। ठीक है, तो इसके लिए इनफाइनाइट होने के लिए मॉड ऑफ क्या होना पड़ेगा, h टाउ डी टाउ मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, हम कह सकते हैं कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी एच टी must be absolutely stable। एच टी must be absolutely integration। that is minus infinite to infinite h tau d tau is equal to finite, that is bounded। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि रिजल्ट्स क्या है, सो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट दैट इज स्टेबल होगा। ठीक है, तभी कंडीशन, ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट मीन्स की बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट
इज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, होपफुली सबको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म की। ठीक है, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, अब समझते हैं एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, कि मान लीजिए कोई सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम है। ठीक है, इस पे इनपुट दिया गया है, ये आउटपुट है। ठीक है, थर्ड, हम कुछ इनपुट जीरो कर दे रहे हैं तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट जीरो एट टी टी टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनपुट, वो जो आउटपुट है आपका जीरो हो जाए, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेज कर्व। ठीक है, कि ऐसा समझते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। इट इज इट straight line that touches curve at zero in presence in sorry absence of of n input। ठीक है, the output must tends to must to zero has
t टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। कि सपोज एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम का कर्व है, ठीक है, कर्व है, ये टी है, ठीक है। तो सिस्टम कुछ इस तरह से है, ठीक है। अगर हम ये क्या हो जा रहा है यहाँ पे, फाइनली ct इक्वल टू 0 इफ इनपुट इक्वल टू 0, ये ct है। ठीक है, इसका ये मीन्स समझ में आ गया। तो अब तक हमने क्या क्या देखा है एसिम्प्टोटिक और बीवो के लिए, ठीक है। फर्स्ट वन टर्म क्या देखा, बीवो, ठीक है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, दैट इज क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एच टाउ डी टाउ इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, इतना हमने देखा। और सेकेंड वन क्या देखा, एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, asymptotic has ct tends to 0 has t tends to infinite if input remote, ठीक है। सपोज क्या से फैन, फैन में क्या होता है, फैन में क्या करते हो आप कि जैसे स्विच ऑन करते हो, तो स्विच ऑन करते हैं तो मूव करने लगता है, स्विच ऑफ करते हैं तो क्या सडन वो स्टॉप हो जाता है, नहीं, कुछ समय बाद वो धीरे धीरे रोटेट करते करते स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो आफ्टर दैट कि स्विच ऑफ किया तो उसके बाद जैसा ही कुछ मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम जीरो, जो स्पीड रहती है जीरो हो जाती है, रोटेशन उसका बंद हो जाता है, सडन तो नहीं होता, कुछ समय में हो सकता है विद इन 1 to 2 मिनट, ठीक है। तो जैसे स्पीड हमने रिड्यूस किया तो t टेंस टू इनफाइनाइट, आफ्टर सम टाइम इट विल बी 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कि दी ज्यादा टू पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी, वी अंडरस्टैंड फॉर अबाउट द LTSS, ठीक है। ये जो दो पॉइंट है, इट्स टू पॉइंट, दीज आर द 2 points फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टेबिलिटी फॉर LTI सिस्टम, ठीक है, ये फॉर LTI सिस्टम के लिए है। अब हम क्या करेंगे कि अभी तक तो हमने बात किया है टाइम डोमेन में, ठीक है, टाइम डोमेन में काफी चीजें पढ़ चुके हैं, बट नाउ वी मूव टू टाइम डोमेन टू एस डोमेन, ठीक है, एस प्लेन, दैट इज कि लाप्लास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास व्हाट द क्राइटेरिया वी मैप्ड इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो टाइम डोमेन को हम इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैप्ड करेंगे। तो व्हाट द क्राइटेरिया, व्हाट द क्राइटेरिया when
मैप्ड into Laplace ट्रांसफॉर्म और एस प्लेन, ठीक है। सबको ये दो प्लेन्स हैं, ठीक है। एक टाइम डोमेन की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे ये एस प्लेन, ठीक है, ये एस प्लेन, ठीक है। तो अभी इसके बारे में देखेंगे और ठीक है एस प्लेन में, ठीक है। बिफोर आगे इसके फर्दर आगे बढ़े तो इससे पहले थोड़ा सा लेट मी इंट्रोड्यूस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में ब्रीफ कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एच एस अगर एस टी को लाप्लास एस टी निकालें तो क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, यही होगा। वेयर एस क्या है? एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, दैट इज क्या है? ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसको ब्रेक करें तो ये क्या हो गया? सिग्मा और जे ओमेगा, ठीक है। ये एक्स, ठीक है। इसकी मैपिंग, ठीक है, अभी मैपिंग बाद में देखेंगे। क्या क्या क्राइटेरिया, हम क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब फर्दर हम एक और कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। रीजन और कन्वर्जेंस, ठीक है। इसको हम आरओसी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आरओसी क्या होता है? व्हाट इज आरओसी? सेट ऑफ वैल्यूज एस, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज एस एट विच एच एस इक्वल टू फाइनाइट हो, ठीक है। तो लेट ये जी है, ठीक है। और एक हम एस प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एस प्लेन, ठीक है। सिग्मा और जे ओमेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एस की वैल्यू जो भी इस एरिया के अंडर हो गया, ठीक है, उस एरिया के लिए वो सारी वैल्यू इसके लिए फाइनाइट होंगी, ठीक है। दैट मीन्स हम क्यों नहीं, व्हाई नॉट सेट ऑफ कन्वर्जेंस, हम कन्वर्जेंस सेट का कन्वर्जेंस क्यों नहीं ले रहे हैं? वाई मल्ली आरओसी, क्यों आरओसी की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज रीजन, ठीक है, ये रीजन है, रीजन दैट इज एरिया, एरिया
कि द वैल्यू ऑफ एस विल लाई ऑन प्लेन, ठीक है, वैल्यू ऑफ एस, ठीक है, वैल्यू ऑफ एस लाई ऑन द प्लेन, ठीक है, एस प्लेन पे लाई होनी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए वैल्यू क्या है, एरिया, ठीक है, या विद इन एरिया जो वैल्यू होगी इन द प्लेन, लाई ऑन द प्लेन, ऐसा ना हो कि वो जो वैल्यू है वो लाई ही ना करे प्लेन में, ठीक है, तो एरिया होगा, एरिया क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, एरिया फाइनाइट होगा, दैट मीन्स वो प्लेन पे लाई कर रहा है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, एच एस मॉड ऑफ, लाई कर रहा है, दैट मीन्स एच एस इक्वल टू मॉड ऑफ एच एस इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एच टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक है, अब इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच टी मॉड ऑफ पी की पावर माइनस एस टी डी टी, लिख सकते हैं। अब हमारा इसको फर्दर किस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एच टी ई की पावर माइनस सिग्मा टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी, ठीक है, डी टी। यहाँ पे हम क्या किया, एस इक्वल टू एच एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा पुट कर दिया, ठीक है, फर्दर एच टी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एच टी, ठीक है, मॉड ऑफ, इसको लिख सकते हैं सिग्मा टी डी टी, ठीक है, एच मॉड ऑफ ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी इक्वल टू 1 एच, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो यही होगा, अगर इसका मॉड लें तो 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफ मॉड ऑफ एच एस इक्वल टू फाइनाइट देन integration over minus infinite to infinite mod of h t e की पावर माइनस सिग्मा टी डी टी इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है, सो हम यहाँ कैसे कह सकते हैं, हाउ वी डिफाइन आर ओ सी, so how define
ROC वैल्यू ऑफ सिग्मा, ठीक है, एट विच इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एच टी ई की पावर माइनस सिग्मा टी डी टी इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे आर सेट टू बी लाई इन ROC, ठीक है। अगर ऐसा है वैल्यू ऑफ एस, ठीक है, तो फॉर ROC, ठीक है, ROC के लिए क्या है, सिग्मा सच दैट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट mod of st e की पावर माइनस सिग्मा टी डी टी इक्वल टू फाइनाइट होगा, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए। एंड फॉर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी के लिए क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट mod of h t dt इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है। ये कंडीशंस हैं। अगर हम ये ए है, ठीक है, ये बी, पुट सिग्मा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए, तो derived इक्वेशन बी, ठीक है। तो इक्वेशन बी क्या से डेराइव कर सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए क्या है, सिग्मा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आरओसी की इक्वेशन में जैसे है, तो सिग्मा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबिलिटी दैट मींस बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, ठीक है। ये कंडीशन लाइव होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्मा इक्वल टू 0 लाइज इन आरओसी, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, अब एक नया एक और इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं, ठीक है, क्या, कॉजिलिटी, ठीक है।
होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कॉजलिटी, ठीक है। दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कॉज क्या है, ठीक है, गिव इनपुट प्रोड्यूस आउटपुट, ठीक है। तो कॉज क्या है, इनपुट, ठीक है। इफेक्ट क्या आ रहा है, आउटपुट, ठीक है। सो विदाउट कॉज देयर विल बी नो इफेक्ट। अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कॉज कर रहे हैं, ठीक है। स्विच ऑन का, अगर सपोज कि फैन का एग्जांपल लें तो फैन में क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर रहे हैं, तो ये कॉज हुआ, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या हुआ, फैन मूव करना शुरू कर दिया। अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे, सप्लाई ही ऑन नहीं करेंगे, सप्लाई ही नहीं देंगे तो क्या होगा, फैन मूव नहीं करेगा, ठीक है, फैन ऑन नहीं होगा न। फैन ऑन करने के लिए, फैन को मूव करने के लिए सप्लाई देंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उसको इनपुट दिया, कॉज टू इफेक्ट क्या आया, रोटेशन, ठीक है, फैन ऑन हो गया, रोटेट करना शुरू हो गया। तो सो विदाउट कॉज देयर विल बी नो इफेक्ट, ठीक है। विदाउट कॉज देयर विल बी नो इफेक्ट, ठीक है। दैट इज एच टी इक्वल टू 0। और एच टी इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन 0। कॉजलिटी दैट मीन्स कि जो प्रैक्टिकल सिस्टम हो, तो प्रैक्टिकल टी ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन होगा, लेस देन टी इक्वल टू 0 या टी लेस देन पे 0 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज प्रैक्टिकल सिस्टम, ठीक है, प्रैक्टिकल सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। इट इज प्रैक्टिकल सिस्टम, दैट मीन्स अगर देखा जाए टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो ये टाइम अगर देखा जाए तो इधर क्या है, यहाँ पे क्या है, t इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, t लेस, सॉरी, t ग्रेटर देन 0। इस साइड क्या है, t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 0 इस साइड है। तो इसके लिए अगर t ग्रेटर देन 0 तभी ये फिजिकल सिस्टम होगा, ठीक है। फिजिकल सिस्टम, ठीक है। दैट इज ये इसमें क्या कह सकते हैं कि एच टी इज राइट हैंडेड, राइट साइडेड सिग्नल। एस टी क्या है, राइट हाइडेड सिग्नल। एस टी इज राइट साइडेड सिग्नल, ठीक है। सो इससे क्या कर सकते हैं, आर ओ सी इज राइट ऑफ राइट मोस्ट पोल, ठीक है, मोस्ट पोल, ठीक है, राइट मोस्ट पोल होना चाहिए। एंड ऑल प्रैक्टिकल सिस्टम
या जितने भी कॉजल, अगर कॉजलिटी की बात होगी, ऑल कॉजल सिस्टम अगर प्रैक्टिकल सिस्टम है तो कॉजल होगा, ठीक है। ऑल प्रैक्टिकल सिस्टम इन नेचर विल बी कॉजल, ठीक है। ऑल कंट्रोल सिस्टम इस एग्जांपल कह सकते हैं कॉजल है, ठीक है। तो अब लेट्स की कंबाइन कॉजलिटी प्लस स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, आरओसी के लिए क्या है? आरओसी प्रैक्टिकल सिस्टम के लिए अगर देखा जाए, कॉजलिटी की बात किया तो आरओसी क्या होगा? राइट ऑफ द राइट मोस्ट, ठीक है। राइट मोस्ट प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। ये जो भी है राइट साइड में, राइट साइडेड के लिए, ठीक है। ये तो ये राइट्स होगा, ठीक है। आरओसी, दिस इज आरओसी, ठीक है। कॉजल, ठीक है। स्टेबिलिटी, आगे इन दोनों को किया जाए, कंबाइन किया जाए कॉजलिटी और स्टेबिलिटी को, तो कॉजलिटी क्या है? आरओसी राइट ऑफ द राइट मोस्ट, ठीक है। आरओसी राइट ऑफ राइट मोस्ट, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए? आरओसी इंक्लूड सिग्मा इक्वल टू 0, ठीक है। और जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो हम दो एग्जांपल से समझते हैं कब कॉजल होगा, स्टेबिलिटी, ठीक है। एडिपो की अगर कॉजल की बात करें तो कॉजल क्या बोल रहा है? ये कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। बट अगर कॉजल के लिए दिस कॉजल, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के लिए क्या बात हो रही है? दैट यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू 0, दैट इज जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। राइट ऑफ द राइट मोस्ट, ठीक है। अगर ये अगर है तो ये एरिया क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये राइट साइड प्लस कॉजलिटी, ठीक है। ये दोनों कंबाइंड जो एरिया है वो स्टेबिलिटी, ठीक है।
तो अब हम दोनों को एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, कि क्या कंडीशंस हैं उनको। सिंपल दो एग्जांपल हम लेते हैं, उनसे समझते हैं कि कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे, ठीक है। तो ठीक है, एक ये है पोल्स की सपोज लोकेशन, ये है और एक ये है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस पहले एग्जांपल को देखते हैं। तो इसमें क्या आरोज जो रीजन्स हैं, ठीक है, रीजन्स को डिफाइन कर लेते हैं। रीजन्स क्या क्या है कि पोल्स एक ये हो जाएगा, एक ये पूरा रीजन्स, ठीक है, एक ये रीजन्स, एक ये रीजन्स, ठीक है। अगर इनकी बात किया जाए तो एक रीजन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, एक रीजन यहाँ से यहाँ तक का, एक रीजन इस साइड का, ठीक है, एक रीजन ये, ठीक है। तो हम A1 A2 A3 A4 की बात करते हैं, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4 कमेंट ऑन स्टेबिलिटी, ठीक है। ये A1 A2 A3 एंड A4, इस पे कमेंट करते हैं क्या होगा, ठीक है। तो A1 क्या है, अगर हम कॉजल की बात करें तो राइट ऑफ द राइट मोस्ट, ठीक है। ये क्या है, पोल क्या है, राइट ऑफ द राइट मोस्ट, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल, तो ये क्या होगा, एंटी कॉजल, ठीक है, या एंटी कॉजल, ठीक है। इसी तरह एंटी कॉजल एंड क्या ये जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, इट विल इंक्लूडेड जे ओमेगा एक्सिस और नॉट, नहीं, ठीक है। नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस दैट इज अनस्टेबल, ठीक है। इस रीजन की बात करें तो ये क्या है, टी इधर क्या है पूरा, ये टी इक्वल टू 0, इधर क्या है टी ग्रेटर देन 0, ये टी लेस देन 0, तो क्या होगा, ये एंटी कॉजल, ये नॉन कॉजल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नॉन कॉजल स्टेबल या नॉट, जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड कर रहा है या नहीं, नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस दैट इज अनस्टेबल, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड यहाँ पे आप देखते हैं, थर्ड में क्या है कि ये टी इक्वल टू 0 को तो इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे टी इक्वल टू 0 है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी ग्रेटर देन 0 पे हमारा जो कॉजल सिस्टम हो गया, टी ग्रेटर देन 0 पे, तो ये डेफिनेटली नॉन कॉजल, ठीक है। इसमें क्या जो ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है या नहीं, जो ओमेगा एक्सिस इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अगर केवल लिमिट पे आ रहा है, ठीक है, इंक्लूड होता है तो यहाँ पे होता है, ठीक है। इंक्लूड जो ओमेगा
एक्सिस, ठीक है, इज अनस्टेबल, ठीक है। A4 की बात करें, एरिया 4, तो ये क्या होगा, कॉजल, ठीक है, क्योंकि राइट ऑफ द राइट मोस्ट है तो कॉजल, ठीक है। अब स्टेबिलिटी पे कमेंट करते हैं, स्टेबिलिटी क्या है, कॉजल या नॉन कॉजल, स्टेबल और नॉट स्टेबल, जे ओमेगा एक्सिस का, ठीक है। इसमें क्या है, जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, नहीं, ठीक है, नॉन, इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस दैट इज अनस्टेबल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। पोल्स इसमें था जे ओमेगा एक्सिस पे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि पोल्स क्या क्या है, ठीक है। ठीक है, ये जो ओमेगा, एक यहाँ पे जीरो पोल है, एक यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इनके रीजन्स की बात करते हैं, रीजन, ये रीजन हो गया, ये एक रीजन ये भी हो गया, एक रीजन ये भी हो गया, ठीक है। तो ये A1, ये A2, ये A3, ठीक है। तो A1, A2, A3 पे कमेंट करते हैं, A1, A2, A3, ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। तो A1 क्या है, ये पोल के लिए, ये पोल कहाँ है, लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट पोल, तो क्या होगा, एंटी कॉजल, और स्टेबल हो गया, अनस्टेबल, जे मेगा एक्सिस नॉट इंक्लूड, दैट इज अनस्टेबल। A2 देखें, A2 नॉन कॉजल, जे मेगा एक्सिस नॉट इंक्लूड, दैट इज अनस्टेबल। बट अगर इस एरिया की बात करें तो ये पूरा एरिया इधर है, पूरा इंक्लूड कर रहा है, तो इस एरिया की बात करें तो अगर इसमें अगर बात करें तो ये, ठीक है, फर्दर ये हो गया, ठीक है। इसमें ये, तो इसमें क्या है, टी ग्रेटर देन जीरो भी है, तो कॉजल,
ठीक है, t ग्रेटर देन 0 हो जा रहा है, और j ओमेगा एक्सिस इंक्लूडेड और नॉट, j ओमेगा एक्सिस इंक्लूडेड, दैट इज axis include. This means stable. ठीक है, तो अगर भी कंबाइन कंडीशंस, ठीक है, कंबाइन कंडीशन फॉर कॉजलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो क्या होगा, all the pole lies to left of the j omega axis, that is all the pole lies left of the j omega axis। ठीक है, this is kind of condition for stability, this is condition for stability। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।